सोशल सिक्योरिटी में होने वाली दो बुनियादी तब्दीलियों की और उसके साथ ही साथ एक अच्छी खबर की जो रिटायर अफराद से मुतल्लिक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और हम बात कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी में होने वाली दो बुनियादी तब्दीलियों की और उसके साथ ही साथ एक अच्छी खबर की जो रिटायर अफराद से मुतल्लिक है। और आज के इस वीलॉग में ये तमाम तर डिटेल्स हम शामिल करेंगे और साथ में आपको बताएंगे कि सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन हर साल अपने कवानीन का, अपने बेनिफिट्स का और दीगर तमाम चीज़ों का जायज़ा लेती है और उसकी रोशनी में ही आने वाले सालों के लिए मुख्तलिफ प्लानिंग और मंसूबे पेश करती रहती है। तो अब की बार जो तब्दीलियाँ की जा रही हैं वो रिटायरमेंट से मुतल्लिक हैं और साथ ही साथ कुछ बेनिफिट्स और कुछ कटौतियों से मुतल्लिक हैं और जो रकूम मिलनी है उससे मुतल्लिक भी ये तमाम तर डिटेल्स हैं जो अब सामने आ चुकी हैं, जो आज के इस वीलॉग में मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये बुनियादी तौर पे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में तीन ऐसी जो है वो नई तब्दीलियाँ आप कह सकते हैं। एक तो हम ज़ाहिर है वो रिपोर्ट कर चुके हैं और दूसरी ये जो दो तब्दीलियाँ हैं वो आज के इस वीलॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके अलावा जो ख़ास तौर पर जो रिटायर्ड अफराद हैं और उन लोगों के लिए है जो रिटायरमेंट के करीब हैं, ये वो दो तब्दीलियां हैं जो आज हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ क्योंकि सोशल सिक्योरिटी का एक असूल है कि वो अपने ही कवानीन का जायज़ा लेते हैं और जायज़ा लेने के बाद उसमें मौजूद जितनी भी जो है चीज़ों के हिसाब से वो चलते हैं, ख़ासकर जो अशिया खुरनोश हैं उनकी कीमतों का जायज़ा लिया जाता है, इन्फ्लेशन का जायज़ा लिया जाता है और एवरेज एज का अंदाज़ा लगाया जाता है और उसके मुताबिक उस अपनी चीज़ों को ढाल दिया जाता है। और उससे वो ये कहते हैं कि जो अब की बार जो तब्दीलियाँ की गई हैं वो उसका मकसद इस सिस्टम में तवाज़ुन लाना है और साथ ही साथ जो है उसमें कुछ जो गैर यकीनी सूरत हाल है उससे भी चीज़ों को बाहर लेके आना है। क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो वो शट डाउन की वजह से बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं और जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जब कोला की जो एडजस्टमेंट थी उसकी अनाउंसमेंट होनी थी तो वो 15 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर थी, लेकिन उसमें रिपोर्ट्स आने तक जो स्टाफ था वो नहीं था, तो उस वजह से उसमें ताख़ीर हुई। एक सवाल जो है वो बार बार पूछा जा रहा है और वो सवाल ये है कि आइंदा नवंबर में क्या हमारी जो पेमेंट्स हैं लोगों की वो पेमेंट्स आएंगी? तो उसका जवाब यह है कि बिल्कुल पेमेंट्स आएंगी, उसमें ऐसा कोई प्लान नहीं। मैं पहले भी इस पर एक बड़ा डिटेल में वीलॉग कर चुका हूं कि देखें जो इनका बजट है वो एक अपना बजट है और इसको इसलिए ताकि ये मुतासर ना हो। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि अगर हम बात करें शट डाउन की वजह से तो तकरीबन 400 प्लस ऐसी फेडरल एजेंसीज़ हैं जो मुतासर हुई हैं, जिनकी सैलरीज नहीं आ रही हैं, जिनके बेनिफिट रुके हुए हैं, लेकिन इसको इस सिस्टम से अलग रखा गया है और उसके लिए बाकायदा तौर पे बजट मौजूद है और वो आपको मिलता रहेगा। मुझे बहुत से लोगों ने पूछा कि भाई ये बता दीजिए कि नवंबर से मुतल्लिक एक खबर लगी थी जिसमें कहा गया था कि शायद वो जो रुक सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको अपने वक्त पर मिलेगी। बल्कि उसमें मैं एक वीडियो भी कर दूँगा जिसमें आपको तमाम तर डेट से मुतल्लिक आगाह कर दूँगा। अच्छा, सबसे बड़ी जो है 67 ईयर्स की जो उम्र में रिटायरमेंट है, ये जो है बुनियादी बड़ी तब्दीली है और अब 1960 या उसके बाद जितने भी पैदा होने वाले अफराद हैं उनको 100% फ़ायद हासिल करने के लिए 67 बरस की उम्र तक का इंतज़ार करना होगा। 1960 के बाद में जो या उसके बाद में पैदा होने वाले जितने भी लोग हैं अब उनको मुकम्मल जो बेनिफिट्स उन्होंने लेने हैं उसके हुसूल के लिए उन्हें अब 67 बरस की उम्र तक का इंतज़ार करना होगा। और ये कोई हैरान होने वाली बात नहीं है, अगर आने वाले बरसों में ये इसमें फ़र्दर कोई इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है तो आपने हैरान नहीं होना, क्योंकि इस वक्त जो बातचीत चल रही है वो 69 ईयर तक की चल रही है कि रिटायरमेंट एज को ले जाया जाए। अब जो है और अब भी आप एक चीज़ ज़रूर है कि आप जल्द रिटायरमेंट अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और उसके लिए 62 बरस की उम्र है और लेकिन उस सूरत में आपको हर माह की अदायगी से तकरीबन 30% की कटौती होगी। तो ये आप देख लीजिए और अब आपने फैसला करना है कि अब आपको वो कटौती करवाना चाहते हैं 30% की, या फिर अपनी एज मुकम्मल करने के बाद आप उस पर जो मुकम्मल बेनिफिट है 100% वो लेना चाहते हैं। तो अब ये आपने फैसला करना है। और अगर जो है आप 67 ईयर के बाद रिटायरमेंट को
जो है फर्दर मौखर करते हैं तो सिस्टम एक तरह का इनाम भी आपको देता है और हर इजाफी साल के लिए 8% मज़ीद इजाफा भी होता है। लेकिन ज़ाहिर है हर कोई इतनी देर इस एज के बाद काम करना मुश्किल भी होता है, आसान नहीं होता है, तो कोई करना नहीं चाहता है। तो इसलिए अब ये आपने फ़ैसला करना है कि आपकी हेल्थ इजाज़त देती है या नहीं देती, आपकी हिम्मत, आपका जो माली ज़रूरियात हैं वो इस काबिल हैं कि आपको ये फ़ैसले लेने की इजाज़त देती हैं या नहीं। उसके बाद जनाब बात चल रही है रिटायरमेंट की, तो अब हम इसका जायज़ा ले लेते हैं कि अर्ली रिटायरमेंट बेहतर है या फिर हमने इंतज़ार करना है, मतलब 62 ईयर्स पे लेनी चाहिए या 67 पे। तो ये वो सवाल है जिसका हर कोई जवाब चाहता है और उसके लिए और एक इसका कोई जवाब हो भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर तो आप हेल्दी हैं, सेहतमंद हैं और फौरी तौर पर आपको किसी भी किस्म की रकम की ज़रूरत नहीं है और साथ ही साथ आप फौरी तौर पे आपको कोई बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं है और इंतज़ार भी कर सकते हैं, तो मेरे ख़्याल में और जो है आपको जो जिस अगर और बेहतर हो सकता है। और अगर आप थक चुके हैं, रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, आपका काम करने का मूड नहीं बन रहा, आपको ज़रूरियात हैं, तो फिर बेहतर फ़ैसला है कि आप जल्द रिटायरमेंट ले लें, चाहे फिर माहाना रकम उसमें कोई कम ही क्यों ना। और अगर आपकी सेहत इजाज़त देती है तो बिल्कुल आप करें ताकि आपके 100% बेनिफिट हो। दूसरा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है एडजस्टमेंट कोला, उसमें मैं पहले ही बता चुका हूं कि उसमें 100 जो है 2.8% का इजाफा हो चुका है, जो दिसंबर में आपको आगाह भी कर दिया जाएगा। जनवरी की जो पेमेंट आएगी उसमें वो इंक्रीमेंट के साथ आएगी, तो इसलिए अब आपको उससे मुतल्लिक तो मेरे ख्याल में बहुत हम डिटेल में बात कर चुके हैं, तो इसमें मुझे हमें फर्दर बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ने पूछा तो मैंने बता दिया कि वो जनवरी में आएगी। उसके बाद जनाब जो उसके अलावा जो है बताया जा रहा है कि इस एडजस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी इसमें जो लोग हैं उनको तमाम तर ज़रूरियात से मुतल्लिक मद्देनज़र रखते हुए जो है इसका फ़ैसला किया जाता है। उसके अलावा जनाब पेंशन के साथ काम करने के लिए कुछ नया कवानीन भी आए हैं, जो तीसरी और बड़ी जो है सेकंड, इसको आप तब्दीली कह सकते हैं या तीसरी भी कह सकते हैं, वो इन लोगों के लिए जो अच्छी न्यूज़ भी है, खुशखबरी भी है, जो अब भी अपने काम को कंटिन्यू करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, जिन्हें अभी काम करने की ज़रूरत है, उनकी हेल्थ भी इजाज़त देती है, सेहत भी इजाज़त देती है। अब तक क्योंकि जो अफराद मुकम्मल रिटायरमेंट उम्र से कम थे और एक कहते कि मखसूस हद तक जो उनकी कमाई थी उसके ऊपर जो है कि उन्होंने बैरियर सेट किया हुआ था, उनकी कुछ रकम जो है आर्जी तौर पर रोक ली जाती थी, लेकिन अब वो हद बढ़ा दी गई है। मतलब आप जो है वो अगर आप एक सर्टेन रकम आप कमा रहे हैं, उस हद तक कमा रहे थे, तो अब नहीं बल्कि उस हद को बढ़ा दिया गया है और उससे ये है कि अब आप लोग जो है ज़्यादा अर्न कर सकते हैं और उस सूरत में जो है आपका कोई उसमें कटौती नहीं होगी, आपको कोई मसला नहीं होगा। तो ये एक आपके लिए अच्छी खबर है। और जब आप मुकम्मल रिटायरमेंट की उम्र को पहुंच जाते हैं और तो आमदनी की कोई हद भी बाकी नहीं रहती है, और अगर आप पहले कुछ रकम रोकी गई थी तो एसएसए वक्त के साथ वो भी वापस कर देता है। उसके अलावा जनाब अब जो है सूरत हाल ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहते हैं और वो ऐसे लोग हैं जो 69 तक भी काम करना चाहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनकी ज़रूरियात हैं या कुछ भी है। और इन तब्दीलियों का मतलब ये है कि जनाब अब वक्त आ गया है कि आप अपने माहाना अखराजात का भी जायज़ा लें, अपनी चीज़ों का भी जायज़ा लें और उसके बाद फ़ैसला करें, क्योंकि आप जल्द रिटायर होना चाहते हैं या फिर आपने 70 ईयर या 69 ईयर्स तक काम करना है। और जो है क्योंकि सोशल सिक्योरिटी से लाखों लोग मुस्तफ़ीद होते हैं और उनके लिए ये मुख्तलिफ तब्दीलियाँ की जाती हैं जो मैंने आज आपके साथ शेयर कर दी हैं। उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह आज का वीलॉग भी आपको पसंद आया होगा। तो बहुत सा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। इस दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।